तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जी अकेडमी 91 पे। तो आप लोग बताइएगा सबसे पहले आप लोग कैसे हैं। और तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाना था साइंस रिलेटेड, उसको हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले साइंस का हम लोग दो वीडियो डालेंगे। फर्स्ट वीडियो आप लोग का डला चुका है। ठीक है, तो अगर जो भी सेकंड वीडियो को देख रहे हैं साइंस रिलेटेड टॉपिक को, वो पहले फर्स्ट वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। जब तक पहला नहीं देखिएगा तब तक दूसरा में एकदम नहीं आइएगा। अगर आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से आप इसको बंद करके पहले पहला वीडियो देखिए। ठीक है, नहीं तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। पहले बता दे रहे हैं जो बातें जो आप सब पहले बोल रहे हैं। ठीक है, बाद में न बोलिएगा भैया समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसमें हम बता चुके हैं, जोड़ का बता चुके हैं, साइन, गुना का और भाग का। बस घटाव का बच गया था, जो कि हम लोग इसमें आज क्लियर कर लेंगे। और जो भी इस पे सवाल बनेंगे उसको हम लोग आज क्या कर लेंगे, बेहतरीन तरीका से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहले एक बार माइक में ला ले दो तो सही होगा कि ना, क्या बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो जावा तुम लोग के। चलो तब बनिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़े थे साइन रूल। ठीक है, जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे बच्चा को कंफ्यूजन टॉपिक होता है। तो हमने भरसक प्रयास किया था कि फर्स्ट वीडियो इस तरह से बना दिया जाए साइन का कि आपको उसमें कोई समस्या नहीं आए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक साइन। ये मेरा पार्ट 2 है, ये मेरा सेकेंड वीडियो। कुछ अलग सोल्यूशन करना पड़ेगा, फिर से बार बार माइक ऑफ हो जा रहा है, फिर कहीं मैसेज आ जा रहा है। ठीक है, तो इस बार प्रयास किया, उसको एयरप्लेन मोड को फोन में डाल दिए। ठीक है, जो कॉल करेंगे थोड़ा सा परेशान रहेंगे वो हमारे पर आधा घंटा के लिए, लेकिन कोई भी इतना के लिए इतना सो बात हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है कि भैया के लिए हम लोग भी मेहनत करें। तो आप लोग कैसे मेहनत करिएगा, बस इस चैनल को सपोर्ट करके। ठीक है, इस संस्था को सपोर्ट करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर वही बात बताना पड़ेगा हमको सब चीज। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा कि यह नियम हम केवल जोड़, घटाव, गुना एवं भाग में पढ़ते हैं। ठीक, उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग जोड़ में पढ़ चुके हैं, गुना में पीछे वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं और भाग में पढ़ चुके हैं। हम लोग आज वाला वीडियो में कुछ पढ़ेंगे तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे घटाव वाला में। किसमें पढ़ेंगे, घटाव वाला में। किसमें पढ़ेंगे, घटाव वाला में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आप लोग का नियम लिखा दिए, आप लोग इसको नोट करिएगा बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है कि अगर बीच में माइनस रहे तो प्लस प्लस आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। अगर माइनस माइनस रहे तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस रहा तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, माइनस प्लस रहा तो आंसर माइनस में आ सकता है। ठीक है, तो ये बस आप लोग का तसल्ली के लिए लिखा दी, हालांकि इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना रूल से पढ़ेंगे। ठीक है, और अपना रूल इज द बेस्ट रूल। ठीक है, हाँ, वीडियो क्वालिटी भी सही है और मैसेज वगैरह भी कुछ नहीं। चलिए तो हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब इधर लिखे हम सम इंपॉर्टेंट रूल। सम इंपॉर्टेंट रूल में क्या बोल रहा है कि इसमें सभी सवाल का आंसर साइन के अंक पर निर्भर करेगा। इसमें सभी सवाल का आंसर साइन के अंक पर निर्भर करेगा। ये क्या बोल रहे हैं भैया, तो आप लोग के पिछला क्लास में बताए थे, पिछला क्लास में ये बताए थे कि कौन सा अंक का कौन सा साइन है, कैसे पहचाने। ठीक है, कौन सा अंक का कौन सा साइन है, कैसे पहचाने। चलिए पिछला में अगर थोड़ा सा परेशानी रहेगा तो हम लोग इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं प्लस के 9, प्लस के 8, माइनस के 7। ठीक है, आप पूछेंगे बताइए 7 के साथ क्या चीज का साइन है, तो 7 के साथ माइनस का साइन है। बोले तो जैसे इसके पहले वाला। ठीक है, अब आप लोग इसको पहले समझिए चाहे बात समझिए। ठीक है, फिर 8 कोचिंग में तो 8 इसके पहले वाला। ठीक है, प्लस में साइन है, यानी 8 कोचिंग में प्लस में, और 9 भी कोचिंग में प्लस में। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को साइन पहचानने के लिए बताए थे कि कौन सा अंक कौन सा साइन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम नीचे क्या लिखा हो ना कि इसमें हम लोग साइन का गुना सीखेंगे। इसमें हम लोग साइन का गुना सीखेंगे। तो क्या भैया साइन का गुना क्या होता है, तो साइन का गुना नहीं होता छोटे, साइन का वहां पर जानते हो क्या पढ़ते, साइन का कॉमन लेना। कहीं जब तुम बहुत बड़ा मैथ का कैलकुलेशन करोगे ना तो हम बीच में आएगा टीचर, जानते हो क्या करेगा, बोलेगा कि बउआ यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो सर माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने से कुछ परिवर्तन आता है कि, तो वही चीज को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, वो हर एक छोटा छोटा बेसिक कैलकुलेशन जो आपको एक मैथ में हो सकता है वो हम आप लोग को हर चीज सिखा देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बस आप लोग का डायग्राम था, लिखा दिए, बस इसको कॉपी में सजा कर लिख लीजिएगा। बाकी हम लोग को समझाने का तरीका दूसरा रहेगा, जो कि आप लोग को पिछला में बताए थे, कर्जा और दे दिए, कर्जा और दे दिए। कर्जा बोले तो माइनस, दे दिए तो प्लस, कर्जा बोले तो माइनस, दे दिए तो प्लस। जैसे बताते हैं हम करो से पैसा लिए तो हम कर्जा ना लिए जी, हम उससे अभी माइनस में है। ठीक है, जब उसको हम पैसा वही दे दिए तो हम दे दिए। ठीक है,
अब चलिए इसको हम सवाल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको इतना उतार लिए होंगे और हम अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब एक एक सवाल करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक आप लोग को होमवर्क अलग ले देते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का सवाल बनता है जो हम लोग उसको लिखते हैं। पहला सवाल क्या बनता है, जस्ट पहला सवाल बनता है कि भैया 8 में से 7 घटाइए। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो भैया ये कौन भारी सवाल है, आप लोग इसमें प्लस माइनस में नहीं अटकिएगा, ठीक है। सिंपल याद रखिए 8 में से 7 घटाना है तो आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा 1। क्या आंसर आएगा 1। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में हमारा कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अगला क्वेश्चन में आ सकता है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखे, तो 7 माइनस के 8। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखते हैं, कुछ समझाना भी है। 7 माइनस के 8 यानी 7 माइनस के 8। तो यहाँ कुछ आंसर है भैया, अब बताओ आप लोग, ठीक है। तब बोलिएगा भैया, अच्छा बचपन में पढ़ाया जाता था ना, कुछ टीचर बोलते थे कि बउआ 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 चल आएगा, लेकिन 7 में से 8 कभी नहीं घटता है। तो बचपन की बातें थे, वहां पर भी टीचर भी सही थे, हम लोग भी सही थे। लेकिन अब हम लोग सीनियर हुए, लेवल बढ़ा तो हम लोग का पढ़ाई का भी लेवल बढ़ेगा। तो वही यहाँ बताना चाहते हैं कि छोटा में से भी बड़ा घटता है, लेकिन आएगा तो आंसर एक ही, चाहे 7 में से 8 घटाओ चाहे 8 में से 7 घटाओ, आंसर एक ही आएगा। बस साइन का फर्क हो जाता है, बड़ा में से छोटा घटता तो प्लस में आंसर आता है, छोटा में से बड़ा घटता तो माइनस में आंसर आता है। भैया कोची बोले नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगला रूल मतलब अगला तरीका पर चलते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं तो कोई क्वेश्चन लगल बताइएगा प्लस के, यहाँ भी कुछ नहीं लगल है तो प्लस के। अब हम लोग समझते हैं कर्जा वाला नियम से, माइनस होता कर्जा, प्लस होता दे दें, पिछला मैं बता चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम कितना कर्जा लिए तो बोलिएगा भैया 7 रुपया कर्जा लिए थे। कितना कर्जा लिए थे, 7 रुपया कर्जा लिए थे। कितना कर्जा लिए, 7 रुपया कर्जा लिए। अब दे कितना दिए, 8 रुपया। कितना कर्जा ले लिखल, 7 रुपया ले लिखल, अब दे कितना दिली, 8 रुपया। तो हम ज्यादा दे दिली ना, तो कितना ज्यादा दिली, 1 रुपया ज्यादा दिली, ज्यादा दिली यानी प्लस, ज्यादा दिली यानी प्लस, ठीक है। अब प्लस दीजिए चाहे ना, कोई फर्क पड़े वाला बात थोड़े, एक पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है 7 माइनस 8, अच्छा 7 कोची में तो प्लस में बताए थे, जब कोई अंक के आगे कुछ साइन नहीं रहता तो उसको हम लोग समझते प्लस में। अब 7 में से 8 को माइनस से कैसे आया, देखिए कितना कर्जा लिए थे, 8 रुपया कर्जा लिए थे। कितना कर्जा लिए थे, 8 रुपया कर्जा लिए थे। और दिए हम कितना, तो 7 रुपया दिए। तो अभी हम 1 रुपया और ना है कर्जा में, 1 रुपया हम कोची में, कर्जा में, 1 रुपया कोची में है कर्जा में, ठीक है। तो आप लोग का आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, 2 को दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन 10 माइनस का 9, फिर बनाएगा दूसरा में 9 माइनस का 10। ऐसे ही आप लोग को एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, ठीक है। अब लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो तो शूट हुआ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा टाइप में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप कहने का मतलब इस टाइप का सवाल, देखिए लिखते हैं 9, चलिए हो गया। अब लिखते हैं माइनस का 9 और माइनस का 10। क्या भी है इतना, तो एक के मतलब दिए थे, इतना हार्ड सवाल दे दिए हैं। हार्ड कुछ नहीं है, देखते हैं बनाने का बस तरीका। देखिए इसमें कुछ आप लोग को सिखाएंगे, सीखिएगा। ये सवाल सीखने वाले, क्या सवाल सीखने वाले, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो कुछ नहीं, -9 को -9 आगे वाला को वैसे लिखेंगे, आगे वाला को वैसे लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। इधर में कुछ का साइन ना है, अलग अलग कुछ है ब्रैकेट, तो इसका मतलब समझेंगे गुना, इसका मतलब क्या समझेंगे, गुना। क्या समझेंगे, गुना। तो आपको बताया था कि माइनस और गुना माइनस, आंसर कुछ होता है प्लस में, आंसर कुछ में आता है प्लस में। अब प्लस गुना प्लस आंसर कुछ में आता है प्लस में। अब प्लस गुना माइनस आंसर कुछ में आता है माइनस में। अब माइनस गुना प्लस आंसर कुछ में आता है माइनस में, ठीक है। आप लोग की हम पिछला वीडियो में करा चुके हैं, नहीं देखोगे तो पहले उसको जाकर देखिए, तभी आप लोग को ये वीडियो में समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से समझा सकते हैं भैया, तो हाँ बुआ कहे ना समझा सकते हैं। देखो कैसे समझा सकते हैं, देखो तो अगर गुना में, किसमें, गुना में, अगर दोनों साइन सेम रहे, दोनों साइन सेम रहे तो आंसर प्लस में, आंसर प्लस में। जैसे प्लस गुना प्लस, आंसर प्लस में। माइनस गुना माइनस, दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस में। लेकिन जब दोनों अलग अलग रह गया तो आंसर माइनस। जैसे प्लस गुना माइनस, आंसर माइनस में। माइनस गुना प्लस, आंसर माइनस में, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस तो आंसर कुछ में आएगा प्लस में, प्लस के 10।
अब कर दीजिए ना, वही कर्जे वाला कंसेप्ट से। कितना कर्जा लिए थे? 9 रुपया कर्जा लिए। कितना कर्जा लिए? 9 रुपया। अब दे कितना उसको दिए? तो 10 रुपया। कितना दे दिए? 10 रुपया। तो हम 1 रुपया ज्यादा दिए कि कम? तो भैया बोलेगा ज्यादा दीजिए, यानी प्लस में 1। अब प्लस आगे लिखे चाहे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम प्लस को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और देता है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखते हैं -10 माइनस के 10। आप लोग ये बना लीजिए, ये बना लीजिए -9 माइनस के 10, और एक ये बना लीजिए -20 माइनस के 20। अब लोग ये तीनों क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम लोग आगे बढ़ते इसमें। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते ना तो वीडियो को रोक के वहीं पर उसको उतार सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बताते हैं आपको। देखिए, अब लिखते हैं -9 माइनस प्लस माइनस के 8। हाँ भैया, अबरी तो सवाल हम देला बढ़िया था, कुछ नहीं आराम से बन जाएगा। -9, अब ब्रैकेट कुछ ही काम करता है गुना के, और एगो प्लस एगो माइनस, तो दोनों अलग साइन हो गया वो गुना में। तो दोनों जब अलग साइन हो जाता है गुना में तो कुछ लगता है साइन माइनस, माइनस के 8। अब बताओ पहले कितना कर्जा लिया था? तो पहले 9 रुपया कर्जा लिए थे। कितना कर्जा लिए थे? 9 रुपया। फिर कितना कर्जा ले लिए? 8 रुपया। तो टोटल कितना कर्जा लिए? तो टोटल ले लिए 17 रुपया। कोची कर्जा यानी माइनस के 17। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिएगा बनाने के लिए -10 प्लस के -20। देखिए क्वेश्चन आप लोग दूसरा लिखिएगा -40 प्लस -40। अगला ये लिखिएगा -80 प्लस -90। अब इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना पड़ेगा, क्या कम टाइम में ज्यादा आप लोग को सोच रहे हैं क्वेश्चन करा दे। ठीक है, अब हम लोग चलिए अब हम लोग इतना थोड़ा सा कि अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं जीरो के बारे में। बनाइएगा 89496 मल्टीप्लाइड बाय 0। क्या भी आपको कुछ और नहीं दिखा था देने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन दे दिए। तो क्या करें, वो बेसिक का क्लास ले रहे हैं, बेसिक बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप लोग इसको बनाएगा तो बनाइए, तो बोलिएगा भैया बनाया को चेहरा में लिखे ना आंसर, इसको 0 आंसर लिखे ना 0, तो लो लिख दिए। क्या मेरा सही है? तो हाँ आपने बिल्कुल सही बताया आंसर। देखिए जीरो का नियम समझते हैं, जीरो का नियम समझेंगे गुना में, जीरो का नियम को जो समझ रहे हैं हम लोग गुना में। गुना में जीरो के साथ जानते हो क्या कंडीशन घटना घटता है कि देखिए अगर गुना में रहे जीरो और कोई अंक, तो देखिए कैसे समझिएगा। जीरो एक ऐसा अंक हो जाता है ना गुना में, उसको कितनो बढ़िया से बढ़िया आदमी साथ बैठा दीजिए ना, कितनो गुणवान, कितनो बुद्धिजीवी आदमी, कितनो मतलब पढ़ाकू आदमी, कितनो बढ़िया आदमी, जीरो को किसी भी बढ़िया आदमी के साथ बैठा दीजिए, अगर गुना में है जीरो तो सबको अपने नियत बना लेते हैं, यानी बैल। जीरो तो बैल ही था खुद है। अब बढ़िया बढ़िया पढ़े वाला आदमी को भी क्या बना देता है? बैल। किसमें? लेकिन उसका पावर किसमें रहता है? बस गुना में। गुना में ये इसका पावर रहता है, जोड़ में ये इसका पावर ये नहीं रहता है। ठीक है, तो समझ गए ना। अगर डायरेक्ट रूप से समझना चाहिएगा तो ये समझिए कि गुना में अगर जीरो के साथ कितनो बड़ा कोई संख्या काहे नहीं गुना हो रहा है जीरो के साथ, वो आंसर कुछ लाएगा जीरो में, कुछ में आंसर लाएगा जीरो में। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस पे आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए तो जल्दी से क्वेश्चन। 75 63 97 11 94 गुना का 0। अगला में लिखिएगा 62 017 97 078 97 078 गुना में 0। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा और इसको बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रोक के लिख लिए होंगे। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब ठीक भैया ये तो जीरो वाला था ना, अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस दे देगा, कुछ ही दे देगा प्लस, तो क्या होगा आंसर? तो गुना में इसका पावर रहता है जीरो का, प्लस में इसका पावर कुछ नहीं रहता है। प्लस में क्या होता है ना कि प्लस में इतना जो इतना सब संख्या ना वही उतर जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 89496। प्लस में इसको ज्यादा शक्ति नहीं रहता, बस गुना में इसका है उतना एबिलिटी
कि सबको अपनी नीति बना लेगा, लेकिन प्लस में इसका कोई काबू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बनाने के लिए देते हैं 75, 63, 97, 11, 94 प्लस के 0। इसका आप लोग आंसर बताइएगा, प्लस के 0 है, ठीक है। तो बोलेगा भैया यही आपका नंबर, जो आपका नंबर है वही हो जाएगा। यहाँ ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। आप लोग का टाइम भी होता जा रहा है बहुत ज्यादा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग को ये करा दिया जाए ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बस। जैसे देखिए माइनस को 9 प्लस के माइनस के 8, चलिए एक सवाल देते हैं 4। अब इसको बनाइएगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है भैया? नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, आप ही ना बताए थे बनाने का तरीका कि पहले -9 को -9 लिखेंगे, इसको बोलते हैं गुना, ये कुछ साइन है गुना का, तब प्लस गुना माइनस, तो कुछ होता है -8 और प्लस के 4, ठीक है। अब इसी को सोल्व करिए ना, पहले 9 रुपया कर्जा लिया था, फिर 8 रुपया, तो कितना कर्जा ले लिए? 17 रुपया कर्जा ले लिए। अब प्लस के 4 को 4 उतार दिए ना, हाँ ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करिए ना भैया, तो देखिए कितना कर्जा लिया था? 17 रुपया, कितना दे दिए? 4 रुपया, तो कितना भी हम आओ कर्जा में था? 13 रुपया कर्जा में, 13 रुपया कुछ में कर्जा में, माइनस के 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से एक बार देखिएगा, निहारिएगा और इसको उतारिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके इस पर होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग का ये साइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डालते हैं। प्लस में 8, माइनस में 8, प्लस में 8, माइनस में 8। चलिए थोड़ा सा ये सवाल बन जाता है, ठीक है, ढंग का सवाल, जो कि आप लोगों को नियम बताता है ना कि अगर कोई चीज प्लस रहा एगो माइनस, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, लेकिन बशर्ते उसका नंबर क्या रहना चाहिए? सेम। जैसे यहाँ देखिएगा, करिएगा तो पहले नियम से देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखिएगा, ये +8 ये -8 को कैंसिल, ठीक है, ये +8 ये -8 को कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 0। ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस माइनस भी होना चाहिए और साथ में नंबर भी सेम होना चाहिए। अब एगो देते हैं होमवर्क लेके बना लीजिएगा, -9 +9 +9 -9, इसका बना लीजिएगा तो आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोग का एक बहुत ही बड़ा सवाल करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लास्ट रखते हैं, ठीक है। बनाइएगा -8 प्लस के -4 प्लस के 4 माइनस के 10। चलिए इसको आप लोग बनाइएगा। तो कुछ नहीं भैया, तो बनाइए ना, कुछ नहीं है तो -8 के -8, ठीक है, अब प्लस गुना माइनस, माइनस के 4 और प्लस के 4 और माइनस के 10। कोई दिक्कत ना भैया। अभी आप एगो नियम बताए थे, कुछ नियम बताए थे कि अगर एगो माइनस और एगो प्लस और दोनों का अंक सेम रहता है तो आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। कुछ होता है कट जाता है, ठीक है, कुछ होता है कट जाता है, काट दिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ बताते हैं, यहाँ बचा -8, -8 लिख दिए। यहाँ क्या बचा? -10 लिख दिए। अब पहले 8 रुपया कर्जा लिए थे, अब फिर 10 रुपया कर्जा लिए, तो टोटल कितना कर्जा ले लिए? 18 रुपया क्या लिए? कर्जा, ठीक है। आप लोग इसको उतारिएगा बढ़िया से। चलिए चलिए एक और सवाल बहुत बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है, करा देते हैं। कौन सा साइन? चलिए कुछ कुछ ऐसा करते हैं, आप लोग का हो गया, कुछ कुछ होमवर्क देते बना लीजिए, ठीक है। 7 -के 7 प्लस के 7, ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर लिखिएगा 8, ठीक है। थर्ड में लिखिएगा माइनस का 4, 4 नंबर में लिखिएगा -8 -8, ठीक है। पांचवा सवाल लिख लीजिएगा -10 प्लस के 10 प्लस के 10 -10 -10, ठीक है।
आप लोग इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको इतना बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इतना आप लोग के लिए इतना क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग को जितना भी साइंस रिलेटेड क्लास कराया गया होगा आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग के साइन का टॉपिक होता है द एंड, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग हम जरूर बताएंगे, लेकिन 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 थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा ठहरिएगा। इसमें आप लोग का एक टॉपिक छूट रहा है जो हमको जस्ट अभी याद रहा था। इसमें हम लोग साइन का गुना सीखेंगे, यानी साइन कॉमन लेने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, इसको हम बताते हैं, ठीक है। साइन कॉमन लेने के लिए साइन कॉमन कैसे लिया जाता है थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी इसको हम लोग अलजेब्रा में इसको और बढ़िया समझेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग ये एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आप लोग का ये टॉपिक बस हम खत्म कर देते हैं अभी। साइन कॉमन लेना, क्या हमको लेना है? साइन कॉमन लेने के लिए साइन कॉमन। अच्छा, कॉमन का आप लोग हिंदी बताइएगा, तो कॉमन का हिंदी आप लोग मैथ में बताइएगा, कॉमन का हिंदी क्या होता है आप लोग बताइएगा तो जल्दी से। कॉमन का हिंदी बताए तो आप लोग बोलिएगा भैया कॉमन का हिंदी क्या होता है? उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कुछ इस टाइप से करके होता है कॉमन का हिंदी, ठीक है। तो साइन कॉमन लेने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। साइन कॉमन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए देखिए वो सवाल दे दिया, ठीक है। सवाल क्या दे दिया? 8 + 4 -2 -3 ऐसे कर दिया। अब आपको यहाँ बोलेगा ना टीचर कि माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस क्या लेते हैं? कॉमन। अब माइनस कॉमन लेने को मतलब माइनस को हम बाहर रखें, ये हो गया कॉमन। अब जैसे अगर साइन माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर वाला साइन सब अपोजिट होता है। अपोजिट होने का मतलब जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा प्लस, ये कुछ बोल दे भैया। हाँ, तो आप बहुत बढ़िया से सुन रहे। देखिए जैसे 8 कोचिंग में प्लस में क्या कुछ ना था प्लस, तो होगा ये माइनस। प्लस में 4 -4, माइनस में 2 प्लस में 2, माइनस में 3 प्लस में 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो कोई भी साइन कॉमन जब लीजिएगा ना, तो अंदर वाला सब साइन उल्टा हो जाता है। यहाँ वाला जो प्लस रहता है क्या बन जाता है अंदर आके? माइनस। और जो माइनस होता है क्या बन जाता है? प्लस। तो ये इसका साइन का कॉमन हो गया। उसी तरह से अगर सवाल दिया जाए इस टाइप से, देखिए, ठीक है। अगर मान लेते सवाल ये हो गया होगा आप लोग का, तो अगर सवाल दीजिएगा -7 + 7 और +7, अब बोले गए हैं ना कि टीचर की माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो? कॉमन। तो माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला क्या बन जाता है? माइनस। तो देखिए ये 7 कोचिंग में था माइनस में, तो बन जाएगा प्लस में, क्या आगे कुछ नहीं साइन तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसको अगर इसी तरह से बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे। माइनस तो 7 से गुना करेंगे तो -7, अब -7 गुना -7 क्या बताए थे? ब्रैकेट में मतलब क्या था? गुना। तो -7 और गुना -7 प्लस में 7 बताए थे गुना में कि दोनों साइन सेम रहता है तो आंसर प्लस में आता है। फिर -7 माइनस और गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, तो प्लस में 7। देखिए तो फिर से वाला मेरा बन गया घूर फिर के। तो इस टाइप से होता है इसका कॉमन लेने का मतलब। चलिए दो आप लोग को कॉमन लेने के लिए देते हैं, आप लोग कॉमन लेकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सवाल दे देते हैं आप लोग को कॉमन लेने के लिए, 8 + 10 -10 + 4, ठीक है। आप लोग इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल नहीं तो बता ही देते हैं माइनस कॉमन वाला। देखिए कॉमन का मतलब होता है, कॉमन ये हो गया, ठीक है। कॉमन ले ली, कॉमन का मतलब बताओ माइनस, यानी हम मान लिया कि माइनस कॉमन ले ली, तो माइनस कॉमन ले ली ना तो ब्रैकेट के अंदर सब चलाता है, ठीक है। जितना भी सब ब्रैकेट के अंदर चलाएगा और साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस वाला माइनस, जो माइनस वाला प्लस। जैसे 8 कोचिंग में था प्लस में, तो लिख देंगे माइनस में, प्लस में 10 माइनस में 10, माइनस में 10 प्लस में 10, प्लस में 4 माइनस में 4, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कॉमन लेने वाला मेथड ना हम लोग ये पढ़ेगा ना अलजेब्रा वाला टॉपिक, वहां पर हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीका से समझेंगे, ठीक है। हालांकि नॉर्मली थोड़ा सा समझा देते हैं क्या साइन टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो हमें लगा साइन का कॉमन लेना पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग का इतना हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग साइन का दोनों वीडियो को बहुत बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को बहुत ही जल्द अनाउंस किया जाएगा। देखिए एक चीज आप लोग का समस्या रहेगा ना कि टॉपिक थोड़ा सा डिले करके डाला जा रहा है वीडियो पर। रीजन ये है कि हम लोग को हमें क्लास भी पढ़ाना होता है, ठीक है। हमें खुद भी पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत सारा संस्था में सब चीज को हैंडल भी करना होता है, इसलिए क्लास को भी आप लोग का डिले मिला होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात ना, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे या रेगुलर वे में आप लोग को जरूरी है मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग को बोला था कि मैथ का भी वीडियो आप लोग का मिलेगा क्लास 10th का, तो बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, ठीक है।
बहुत जल्दी आप लोग का ये क्लास 10th का वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और देखिए आप लोग को 100 बात की एक बात बताते हैं, आप 10 जगह वीडियो खोजिएगा, 10 जगह की बेसिक मैथ कैसे ठीक करें, बेसिक मैथ कैसे ठीक करें, कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं। आप लोग को हम लिख ही दे रहे हैं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करिएगा, ठीक है। और हम यह जरूर आपको वादा करते हैं कि हम हर वो टॉपिक पढ़ा दें जो आपको बेसिक मैथ में या फिर मैथ में आप लोग को समस्या क्रिएट करता हो, ठीक है। जैसे ये सब कैलकुलेशन बीच में आता है, माइनस कॉमन लेने के लिए, तो यह भी सिखा दें। तो आगे जब बताएंगे माइनस कॉमन लेंगे तो आप लोग को वहां समस्या नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जितना सवाल आप लोग का यही करा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग को जितना भी बताएं आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग आपका क्लास इतना ही रखते हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।